एज ऑथर प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। दोस्तों, मैं फिर आपके साथ एक नई कहानी के साथ काफ़ी टाइम से आज कहानी लिखने को मिल रहा है। तो सुनिए और देखिए। डॉक्टर छमिया फॉक्स। दोस्तों, यह बात अफ्रीका के कांगो जंगल की है। कांगो जंगल में सैकड़ों छोटे छोटे गांव थे। उसी जंगल में एक छोटे से कस्बे का नाम जुम्बा था। जुम्बा में कोई इंसान नहीं रहता, बल्कि जुम्बा एक जानवर से चारा उगाता था। आसपास के सभी गांवों में जुम्बा सबसे प्रसिद्ध गांव था। इसका कारण यह था कि जुम्बा में अस्पताल, स्कूल और खेल का मैदान भी था। इसलिए जुम्बा के लोग आसपास के गांव से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। दूर दरिद्रता से सभी जंगली बच्चे पढ़ने के लिए नजर आते थे। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो इलाज के लिए सीधे छमिया ताई के पास आ जाते हैं। इसलिए जुम्बा गांव का दूर तक बोलबाला था। छमिया ताई एक बूढ़ी फॉक्स है जो सभी मरीजों का इलाज 5 जंजुओं में करती है। छमिया यहाँ एकमात्र डॉक्टर है। वास्तव में शम्या चाहती थी कि उनका बेटा भी गांव का डॉक्टर बने, लेकिन वह पढ़कर कहीं शहर में बस गए। वैसे तो जुम्बा में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन बारिश के मौसम में पानी के कारण यहाँ निफा नाम की बीमारी फैल जाती है। निफा बीमारी यहाँ जानवरों के लिए एक महामारी से कम नहीं थी। अब की बार निफा का प्रकोप बहुत ज़्यादा ही था। शम्या फॉक्स लैब में टेस्ट कर बताएगा कि निफा बड़ा लोगों को सबसे बड़ा खतरा है, उनकी जान भी ले सकते हैं। छमिया ने गांव के सरपंचों से बात कर सभी जगहों पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए हैं। बीमारी से बचना तो घर में ही रहना, अगर जीवन को बचाना है तो 2-4 सप्ताह मत नहाना। जानवर को इतना कहने के बाद भी वे बारिश का आनंद लेते रहते हैं और बीमारी होने पर छमिया के सामने जाकर रुक जाते हैं। छमिया बहुरी अपना काम समझकर उनका इलाज करती थी। वहां जाति करते चले गए और निफा बीमारी और अधिक फैलती है। मरीजों का इलाज करते करते छमिया ताई को भी निफा हो गया। छमिया ताई ने मरीज की नज़र पकड़ ली। अब पूरे गांव में इलाज करने वाला दूसरा कोई नहीं था। बीमारी अधिक फैल गई और लोगों के मरने की संख्या भी काफ़ी अधिक बढ़ गई थी। छमिया को इस बात का बहुत दुख था कि अब वह किसी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन छमिया नकारा जा रहा था और उसने वैक्सीन बनाने का काम किया है। अगले दिन छमिया ने सरपंच भालू से बड़े पैमाने पर एक पक्का समझौता किया। छमिया ने कहा कि मैं बहुत जल्द इस बीमारी की वैक्सीन बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझको इसके परीक्षण के लिए 3 लोगों की रूपरेखा। क्या आप में से कोई 3 लोग तैयार हैं? और याद रखें कि इसमें अपनी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार हमारा परीक्षण सफल हो गया तो फिर हमारे लाखों पशुओं को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखे और कोई रात नहीं हुआ। छमिया को बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह लोगों को इस तरह मरने नहीं देगी। छमिया ने तय किया कि सबसे पहले वह खुद इस टीके को आजमाएगी। छमिया गुप्त तरीके से 5 दिनों तक जंगलों में घूमती रही और हर चक्र को इकट्ठी करती रही। जड़ी बूटी को लेकर वह अस्पताल में आई और उसने एक दमदार वैक्सीन का निर्माण किया। वास्तव में दमदार को लेने के बाद कोई भी जानवर 4 घंटों के लिए गहरी नींद में सो जाता है। अगर 4 घंटे के बाद वही नहीं उठेंगे तो यह टेस्ट फेल हो जाएगा। छमिया ने अपने बेटे और गांव को एक खत लिखा और कहा कि अगर दवाई लेने के बाद मैं नहीं उठी तो सारे गांव वाले मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें इस बीमारी से नहीं बचाऊंगा। मेरे बेटे से कहते हैं, सच में किसी प्रकार का लालच नहीं देखा जाता है। अगर तुम गांव में बोलो की सेवा करोगे तो तुम इन गरीब लोगों की सेवा का पुण्य बन जाएगा। छमिया फॉक्स ने ये पैक खुद को दमदार का डोज लगा दिया और एक कपड़ा ओढ़कर सो गई। 4 घंटों के बाद छमिया नहीं उठी। किसी ने जगाया और गांव वाले अस्पताल के बाहर इकट्ठे हो गए। सरपंच ने सभी को पत्र सुनाया। सभी गांव वाले रोने लगे और छमिया को याद करने लगे। सरपंच ने तुरंत छमिया के बेटे को बुलाया। थोड़े घंटे में उसका बेटा वहां आ गया। लेटर पढ़ने वाला भी रोने लगा। उसने वादा किया कि अब वह कभी गांव नहीं छोड़ेगा। गांव के सभी जानवरों छमिया की अंतिम यात्रा की तैयारी करें। दूर से भी दूर जानवर पूर्ति लेकर वहां आए। जैसे ही छमिया का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उसे उठाने वाले थे कि वह खुद ही उठ गया। सभी लोग हैरान रह गए और दूर चले गए। छमिया ने कहा, भागो मत। दरअसल दमदार वैक्सीन बुड्ढों को 6 घंटे के लिए सुलाती है। मैं ये लिखना भूल गई थी। अब मैं ठीक हूँ और ये वैक्सीन भी जोखिम में है। अब गांव में कोई नहीं मरेगा। इसके बाद छमिया गांव वालों को दमदार का डोज लगा देती है और लाखों लोगों को इस बीमारी से बचा लेती है। चिकित्सा क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान करने के लिए कांगो के शेर ने उसे कांगो रत्न से सम्मानित किया, जो वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली वीडियो के साथ मिलूंगा।